जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, लेट्स जस्ट रिपीट द मेन पॉइंट्स फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो। पॉइंट मींस अ स्मॉल डॉट। पॉइंट को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एक कैपिटल लेटर से। जैसे कि ये पॉइंट क्या है बेटा, पॉइंट ए। पॉइंट की ना तो बेटा कोई लेंथ होती है, ना ब्रेड्थ होती है, और ना ही उसकी कोई हाइट होती है। ओके, नेक्स्ट इज लाइन। जब बेटा बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं, ओके, अब इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए तो ये बेटा क्या बन गई है, लाइन। ओके, इस लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। दैट मीन्स आप इसे जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। इसकी फिक्स्ड लेंथ नहीं है, आप इसे मेजर नहीं कर सकते। इसकी नेमिंग कैसे मेंशन करते हैं, इस पे आपने 2 पॉइंट्स ले लिए बेटा, ए एंड बी। तो आप इसे कैसे डिनोट करेंगे, ए बी, और इसके ऊपर लाइन लेंगे बट दोनों साइड एरोज मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मीन्स एक ऐसी लाइन बेटा जिसके 2 एंड पॉइंट्स हैं। अब ये 2 एंड पॉइंट्स ले लिए बेटा आपने, ए एंड बी। तो ए और बी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स अब ए को हम बी से बेटा इस तरह से लाके भी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन हमने ज्वाइन कैसे किया, स्ट्रेट लाइन से। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यही कहलाता है बेटा लाइन सेगमेंट। और इसे डिनोट कैसे करते हैं, ए बी और उसके ऊपर इस तरह से लाइन सेगमेंट ले लीजिए। आप डॉट लगा देंगे बेटा दोनों साइड्स, नहीं भी लगाएंगे तो वो अंडरस्टूड है कि इसके ऊपर डॉट्स हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव रे। अब रे में क्या होता है बेटा, 1 एंड पॉइंट एंड 1 साइड endless. Now if we take this end point as A and other point as B, तो इस रे को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा, देखिए आपने लिया ए बी, अब इसे डिनोट करने के लिए आप ऊपर रे का सिंबल लगा देंगे। ये सारे मेन पॉइंट्स हमने स्टडी किए बेटा अपनी प्रीवियस वीडियो में। अब सीखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ लाइंस। फर्स्ट वी हैव पैरेलल लाइंस। बात आ गई बेटा लाइंस की। लाइंस मीन्स मोर देन 1 लाइन। तो यहाँ पे बेटा हम 2 लाइंस का एग्जाम्पल लेंगे। जैसे देखिए बेटा, पैरेलल लाइंस मीन्स ऐसी 2 लाइंस बेटा जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज सेम होता है। देखिए रूलर की हेल्प से क्लियर करते हैं बेटा इस चीज को। दोनों लाइंस को बेटा ध्यान से देखिए, ये दोनों लाइंस कैसी हैं, दीज आर दी पैरेलल लाइंस। ये दोनों क्यों है बेटा पैरेलल, क्योंकि देखिए बेटा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है सेम वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है, सेम वही डिस्टेंस आपका यहाँ पे है। दैट मीन्स ऐसी 2 लाइंस बेटा जिनके बीच का ये वर्टिकल डिस्टेंस सेम है, वो लाइंस कैसी होंगी बेटा, पैरेलल होंगी। अब इन 2 लाइंस को देखिए बेटा आप, इन दोनों लाइंस में क्या है बेटा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो सेम है। दैट मीन्स दीज 2 लाइंस आर पैरेलल। अगर आप इनकी नेमिंग मेंशन करते हैं बेटा ए बी एंड सी डी, सो वी कैन से ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब इस चीज को आप डिनोट कैसे करेंगे बेटा, देखिए लाइन ए बी, सी डी को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी डी और उसके ऊपर लाइन रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, अब आपको शो करना है बेटा पैरेलल, तो पैरेलल लाइन का सिंबल होता है हमारा ये सिंबल। देखिए बेटा 2 वर्टिकल लाइंस ले लेंगे आप, इस तरह से 2 स्टैंडिंग लाइंस जब एक साथ लेते हैं बेटा तो ये सिंबल होता है आपका पैरेलल लाइंस का। क्लियर, तो इसे रीड कैसे करेंगे, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। जब 2 लाइंस बेटा किसी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो उन लाइंस को हम बोलते हैं बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये जो लाइन है बेटा ए बी, ये इंटरसेक्ट कर रही है सी डी को ओ पॉइंट पे। अब अगर इसी एग्जाम्पल को लेते हैं बेटा, आप देखिए आपने ये लाइन ले ली ऐसे, ओके, और दूसरी लाइन यहाँ से आ रही है इस तरीके से। अब क्या ये इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, आप देखेंगे तो आपको लगेगा इंटरसेक्ट नहीं कर रही, लेकिन अगर बेटा आप इसको एक्सटेंड करते हैं तो दैट मीन्स ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे ओ पे। तो इस तरह से कोई भी 2 लाइंस आ रही हैं, अगर आप बेटा उन्हें एक्सटेंड कर रहे हैं
तो वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट मीन्स दीज लाइन्स आर ऑल्सो इंटरसेक्टिंग। क्लियर? तो कोई भी टू लाइन्स जब एक पॉइंट पे कट करती हैं, इंटरसेक्ट करने का मीन्स कट करना, मीट करना एक पॉइंट पे, तो ऐसी लाइन्स को हम बोलते हैं बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब ये तो था बेटा टू लाइन्स का कॉन्सेप्ट, आपने टू लाइन्स का एग्जाम्पल लिया, लेकिन इसी को ही अगर आप मोर देन टू लाइन्स में लेते हैं, देखिए बेटा ये एक पॉइंट लिया आपने, कोई भी एक पॉइंट से आप कितनी लाइन्स पास कर सकते हैं, देखिए बेटा एक पॉइंट से ये एक लाइन जा रही है, सिमिलरली इसी पॉइंट से जाते हुए एक और लाइन पास हुई, सिमिलरली आपने एक और लाइन ले ली, इसी तरह से आप बहुत सारे लाइंस ले सकते हैं एक ही पॉइंट से पास होते हुए। तो जब इस टाइप की फिगर बनती है बेटा आपकी, अब यहाँ पे देखिए बेटा बहुत सारी लाइंस पास हो रही है ना एक ही पॉइंट से, दैट मीन्स 3 या उससे ज़्यादा लाइंस जब बेटा पास होती हैं एक ही पॉइंट से, तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं बेटा कॉन्करेंट लाइंस। क्या कहेंगे आप इन्हें? कॉन्करेंट लाइंस। ओके, जब टू लाइंस की बात होगी तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन, लेकिन अगर 3 या उससे ज़्यादा लाइंस की बात होती है तो वो होंगी आपकी कॉन्करेंट लाइंस। नेक्स्ट वी हैव परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री एंगल और यू कैन से राइट एंगल। देखिए अगर आप लेते हैं बेटा अल्फ़ाबेट L, ये बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा परपेंडिकुलर को अंडरस्टैंड करने के लिए। एल की पोजीशन देखिए बेटा, यहाँ पे एक लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल है और दूसरी लाइन उसके ऊपर बिल्कुल इस तरह से वर्टिकली शो हो रही है। ये एल क्या बना रही है बेटा? ये बना रही है आपका 90 डिग्री का एंगल। ये कैसा एंगल बन रहा है बेटा? 90 डिग्री का एंगल। और अच्छे से क्लियर करने के लिए बेटा हम यूज करेंगे प्रोटेक्टर का, जिसे कि हम डी भी बोलते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे एंगल्स मेंशन है 0, 10, 20 ऐसे यहाँ तक आ रहा है बेटा 90। अब देखिए बेटा 0 की लाइन है आपकी ये, ओके, और 90 की लाइन है आपकी ये। तो अब 90 की लाइन और 0 की लाइन को देखें बेटा, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एल शो कर रही है ना बेटा। देखिए दिस इज वर्टिकल लाइन एंड दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो एंगल बन रहा है बेटा ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर? तो बेटा जब टू लाइंस इस तरह से इंटरसेक्ट करें, देखिए एक तो ले लिया आपने वर्टिकल लाइन और दूसरी ले लें आप हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए एक तो आपका ये हो गया बेटा एल, तो ये आपका आ गया 90 डिग्री एंगल। दैट मीन्स टू लाइंस जब इस तरह से इंटरसेक्ट करें कि आपके पास क्या बन जाए? 4 राइट एंगल, 4 90 डिग्री के एंगल। तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं बेटा परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, सेम कॉन्सेप्ट को बेटा हम इस तरह से भी ले सकते हैं। देखिए बेटा ये एक रे ले ली आपने और नीचे एक लाइन ले ली। अब इसकी अगर आप नेमिंग कर देते हैं A, B, C एंड D, तो जैसे बेटा आपने टू लाइंस ली थी तो आप रे और लाइन भी ले सकते हैं। अब इसमें आप क्या कहेंगे? दिस CD इज परपेंडिकुलर टू AB। इसे कैसे लिखेंगे बेटा? देखिए CD। अब आपने CD क्यों लिया, DC क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा रे को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उस रे को हम कैसे लेते हैं? जिस साइड आपका एंड पॉइंट है उसे स्टार्टिंग में लेते हैं और एंडलेस वाला पार्ट आप पीछे लेते हैं। ओके, तो आपने लिया CD रे इज परपेंडिकुलर टू AB। अब AB तो मेंशन कर दिया बेटा आपने, लेकिन AB क्या है? एक लाइन। तो लाइन के लिए आप ले लेंगे एरोज, और परपेंडिकुलर का जो साइन होता है बेटा वो इस तरह से लेते हैं आप, जैसे टी लेटर बनाते हैं ना बेटा, टी लेटर लेते हैं आप ऐसे। इसको अपोजिट कर दीजिए, जब आप इसका रिवर्स करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा बेटा साइन। तो इसी साइन को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। सो CD रे इज परपेंडिकुलर टू लाइन AB। क्लियर बेटा? तो लाइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा। अब हम क्लियर करेंगे बेटा एंगल का कॉन्सेप्ट। नाउ फर्स्टली अंडरस्टैंड व्हाट इज एंगल। तो एंगल क्या होता है बेटा? देखिए जब टू रेस मीट करती हैं एट अ कॉमन पॉइंट, ये आपने एक रे ले ली बेटा, क्लियर, एक और रे ले लीजिए आप, टू रेस ली बेटा आपने। रे का मीन्स वन एंड पॉइंट एंड वन साइड एंडलेस, और दोनों एक पॉइंट पे कॉमन पॉइंट पे मिलने का मीन्स
जहाँ पे एक साथ आके दोनों मिल रही हैं, तो इस टाइप की शेप को हम बोलते हैं बेटा एंगल। अब अगर हम इसकी नेमिंग दे देते हैं बेटा, देखिए ये 3 पॉइंट्स ले लिया आपने, दिस इज द कॉमन पॉइंट ए, इसकी नेमिंग दे दी बेटा आपने बी एंड दिस वन एज सी। तो ये जो कॉमन पॉइंट है बेटा, इस कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। इसे क्या बोलते हैं बेटा? वर्टेक्स। So common point of two rays is known as the vertex of the angle. ये आपका एंगल बन गया बेटा। देखिए अब ये जो बेटा AB और AC है, ये इस एंगल की साइड्स हैं, और इन साइड्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? आर्म्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? आर्म। साइड्स ऑफ एंगल्स आर नोन एज द आर्म्स ऑफ द एंगल्स। तो अब इसमें आर्म्स क्या है बेटा आपकी? AB, this ray AB and AC। आपने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया ये आर्म्स को। तो एक तो हो गई आपकी AB आर्म एंड नेक्स्ट वन इज दी AC आर्म। ये तो हो गया बेटा वर्टेक्स एंड आर्म्स। अब एंगल को हम डिनोट कैसे करते हैं? देखिए बेटा, एंगल को जो हम ऑलवेज डिनोट करते हैं वो इस सिंबल से करते हैं। आपको क्या करना है, एक स्लैंटिंग लाइन लेनी है और इस तरह से नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लिपिंग लाइन। तो ये जो आपका सिंबल है ये डिनोट करता है एक एंगल को। अब इस एंगल की नेमिंग कैसे देंगे आप? देखिए बेटा BAC। आपको हमेशा ध्यान रखना है जो आपका कॉमन पॉइंट है वो ऑलवेज सेंटर में आएगा। ये आपने ले लिया A। अब जो B पॉइंट है आप इसे पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। अगर आप इसे स्टार्टिंग में ले रहे हैं तो C आपका आ जाएगा बेटा लास्ट में। तो ये बन गया एंगल BAC। और या तो फिर आप इसे ऐसे ले सकते हैं, देखिए एंगल CAB। जो आपका A एंगल है ये ऑलवेज बेटा आएगा सेंटर में। क्लियर? तो ये मेथड है बेटा एंगल को रिप्रेजेंट करने का। एक और मेथड भी है बेटा, आप इसे सिंपली एंगल A भी लिख सकते हैं। क्लियर? और बेटा एंगल को ऑलवेज हम डिग्री में शो करते हैं। इसे हम किस में लिखते हैं बेटा? डिग्रीज में। जैसे देखिए बेटा 30 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल। तो ये जो ऊपर 0 लगी हुई है बेटा इसे हम बोलते हैं डिग्री। क्लियर बेटा? अब देखते हैं बेटा इस एंगल का इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है। ये एंगल बना हुआ है बेटा BAC, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर। तो इस एंगल BAC के अंदर, दैट मीन्स ये पूरा पार्ट, ये कहलाता है बेटा इसका इंटीरियर। ओके, ये पार्ट है इंटीरियर जो एंगल के अंदर आ रहा है, पूरा ये पार्ट इस तरह से। ओके, और जो इस एंगल के बाहर की साइड जितना भी पार्ट है ये सारा है आपका एक्सटीरियर। इसे क्या बोलते हैं बेटा आप? एक्सटीरियर पार्ट। क्लियर? तो अब इस एंगल के अगर बाहर हमने कहीं भी एक पॉइंट ले लिया, जैसे हमने लिया बेटा पॉइंट P। ओके, तो ये जो पॉइंट P है बेटा ये इस एंगल के एक्सटीरियर में है। अब एक पॉइंट आपने यहाँ पे ले लिया पॉइंट R। तो ये जो है बेटा पॉइंट R ये इस एंगल के अंदर बन रहा है, दैट मीन्स ये पॉइंट इसके इंटीरियर में है। क्लियर बेटा? लेकिन अगर आप एक पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे इस आर्म के ऊपर, हमने ये पॉइंट ले लिया बेटा S। तो जो S पॉइंट है बेटा अब ना तो ये इसके इंटीरियर में है ना ही इसके एक्सटीरियर में है। ये कहाँ पे है बेटा? दिस इज लाइंग ऑन द एंगल, ये इस एंगल के ऊपर है। क्लियर हुआ बेटा? इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द एंगल का पॉइंट। आई होप बेटा लाइंस और एंगल का ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया है। तो चलिए अब करते हैं इस पर बेस कुछ एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेज आइडेंटिफाई द लाइंस, नेम देम ऑल्सो। ये बेटा कुछ लाइंस गिवन है, आपको इन्हें पहचानना है और उनका नेम बताना है। तो सबसे पहले देखिए बेटा PQ एंड MN 2 लाइंस गिवन है। अब इन दोनों के बीच का ये जो बेटा वर्टिकल डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम है हर पोजीशन पे, दैट मीन्स दोनों लाइंस कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो इस टाइप की लाइंस होती हैं बेटा हमारी पैरेलल लाइंस। आप पहले लाइंस का नेम लिख लीजिए PQ
एंड MN। अब क्योंकि बेटा दोनों साइड एरोज हैं, दैट मीन्स ये लाइन है, तो यहाँ पे भी सिंबल आप डिनोट करेंगे। ओके, अब दोनों लाइंस बेटा कैसी हैं? पैरेलल। और पैरेलल का सिंबल आपको क्या बताया है? इस तरह से टू स्टैंडिंग लाइंस, दोनों को आपने एक साथ लेना है। तो अब इसे कैसे रीड करेंगे? PQ is parallel to line MN. Clear beta? Now in second part we have a vertical line and a horizontal line. अब इसमें देखिए बेटा ये L पोजीशन बन रही है आपकी, यहाँ भी अपोजिट L बन रहा है, तो इस टाइप की जब पोजीशन आती है दैट मीन्स वर्टिकल लाइन आ रही है बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, तो ये आपका बन जाता है बेटा राइट एंगल। ओके, और जब राइट एंगल बनता है दैट मीन्स ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस हैं। सो दीज आर दी परपेंडिकुलर लाइंस। अब आपको इनका नेम मेंशन करना है, तो नेम कैसे मेंशन करेंगे? देखिए बेटा ये क्या है बेटा, एक साइड आपका एंड पॉइंट है और एक साइड एरो है, दैट मीन्स ये एंडलेस है। तो एंड पॉइंट और एंडलेस इट मीन्स इट इज अ रे। तो रे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप? इस तरह से। ओके, एंड पॉइंट एंड एरो। अब एंड पॉइंट आ रहा है बेटा आपका टी की साइड, तो पहले आप ले लीजिए टी को, देन वी विल टेक जी। सो दिस इज TG रे। क्लियर बेटा? TG रे इज परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर का साइन आपको बताया इस तरह से अपोजिट टी। सो TG इज परपेंडिकुलर टू लाइन HI। HI मेंशन करके ऊपर आप लाइन का सिंबल रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर बेटा? नेक्स्ट इन C part, one end point and one side endless, that means it is a ray। ये क्या है बेटा? एक रे है। इसके नेम कैसे मेंशन करेंगे आप? नेमिंग दे दीजिए AB और ऊपर रिप्रेजेंट कर देंगे बेटा रे के साइन से। क्लियर? सो दिस इज रे AB। नाउ इन D part we have टू लाइंस। अब दोनों लाइंस कैसी हैं बेटा? इंटरसेक्ट कर रही है, मीट कर रही है एक पॉइंट O पे, दैट मीन्स दिस लाइन PQ इज इंटरसेक्टिंग द लाइन RS एट पॉइंट O। इस फिगर में देखिए बेटा टू रेज मीट कर रही हैं एक कॉमन पॉइंट पे, दैट मीन्स इट इज एन एंगल। ऑलवेज रिमेंबर कि जो कॉमन पॉइंट है बेटा रेज का, जहाँ पे दोनों मिल रही हैं, उस कॉमन पॉइंट को आपने सेंटर में लेना है। दैट मीन्स ये जो एंगल का सिंबल लिया आपने, पहले आप एंगल का सिंबल लेंगे, उसके बाद जो नेमिंग आएगी उसमें आपको Q पॉइंट को सेंटर में लेना है। आप इसे कैसे मेंशन करेंगे? PQR। नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटा, इसमें क्या गिवन है बेटा? टू एंड पॉइंट्स। टू एंड पॉइंट्स आ रहे हैं, दैट मीन्स इट इज अ लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट को डिनोट कैसे करेंगे आप? नेमिंग दे दीजिए ST और इसके ऊपर लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। ओके, यहाँ पे टू डॉट्स हैं। नेक्स्ट इन F पार्ट वी हैव अगेन, यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा? टू रेज मीट कर रही हैं एक कॉमन पॉइंट पे, दैट मीन्स इट इज एन एंगल। क्लियर बेटा? ये एंगल है, नेमिंग क्या दे देंगे आप? एंगल MON, O को सेंटर में ले लेंगे, एंगल MON। क्लियर हो रहा है बेटा कॉन्सेप्ट? चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, H पार्ट। यहाँ देखिए बेटा सीधी लाइन है, दोनों साइड एरोज हैं, दैट मीन्स एक्सटेंड हो रही है, इट मीन्स इट इज अ लाइन। क्लियर बेटा? सो यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे आप? CD और ऊपर सिंबल दे देंगे बेटा लाइन का, दोनों साइड एरो शो करेंगे। सो दिस इज लाइन CD। इस तरह से आप किसी भी एक फिगर को देख के इजीली पहचान सकते हैं कि वो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, एंगल है, पैरेलल लाइंस है, किस टाइप की फिगर शोन है। क्लियर बेटा? लेकिन आपको इसके लिए बेसिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नाउ लेट्स गेट टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम द एंगल्स। अब ये जो बेटा एंगल गिवन है इसका आपको नेम मेंशन करना है। क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया गया है कि आपको फिगर क्या गिवन है? एंगल की गिवन है, सिंपल आपको उसका नेम मेंशन करना है। तो बेटा एंगल को डिनोट करते हैं हम इस सिंबल से। एंगल का जब भी नेम मेंशन करना है सबसे पहले आप उसका
सिंबल लगाएंगे। नेक्स्ट अब नेम कैसे मेंशन करेंगे बेटा, जो ये आपका कॉमन पॉइंट है इसको आप सेंटर में लेंगे और रिमेनिंग 2 को आप स्टार्टिंग और एंडिंग कहीं भी ले सकते हैं। तो ये हो गया बेटा RST, तो आप इसे ऐसे मेंशन करेंगे एंगल RST, और यू कैन राइट इट एज एंगल TSR। आप दोनों में से किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, दोनों इक्वली करेक्ट हैं। क्लियर। नेक्स्ट अब बी पार्ट में देखिए बेटा, यहाँ पे क्या एंगल शो रहा है, एंगल STU, ये सेंटर पार्ट पे एंगल बन रहा है बेटा, तो आप इसे मेंशन कर देंगे एंगल STU। क्लियर बेटा। क्वेश्चन इज नेम द साइड्स एंड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। जब 2 रेज मीट करती हैं बेटा, तो जिस कॉमन पॉइंट पे मीट कर रही हैं वो कॉमन पॉइंट होता है बेटा वर्टेक्स, और ये जो आपकी रेज हैं दैट मीन्स आर्म्स ऑफ दिस एंगल, दीज आर दी साइड्स। अब आपको इनका नेम बताना है, तो देखिए बेटा वर्टेक्स क्या है इसमें, सबसे पहले तो एंगल देखिए बेटा आप, एंगल PQR, कॉमन पॉइंट है Q, दैट मीन्स इसका वर्टेक्स हो जाएगा आपका Q, वर्टेक्स इज Q, एक पॉइंट हो गया बेटा। नेक्स्ट आपको बतानी है बेटा इसकी साइड्स, QP, सेकेंड साइड क्या है बेटा QR, तो मेंशन कर दीजिए QR और उसके ऊपर रे का सिंबल। नेक्स्ट पार्ट वर्टेक्स इज T एंड साइड्स आर दी TS एंड TU। वर्टेक्स आ गया बेटा आपका T और साइड्स क्या हो जाएंगी बेटा आपकी TS एंड TU, और ऊपर सिंबल मेंशन कर देंगे बेटा आप रे का। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय माता दी फ्रेंड।